हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल विज्ञान मंत्रा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में डिटेल में समझा। इस वीडियो में हम कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। जब बिना टच किए फोर्स लगाते हैं तो उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ये फोर्सेस 3 तरह के होते हैं: मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स। जब दो मैग्नेट्स को पास लाया जाता है तब लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल या दूसरे मैग्नेट पर बिना टच किए फोर्स लगा सकता है, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब कुछ मटेरियल्स को रब किया जाता है तो उनके सरफेस पर स्टैटिक चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ये चार्ज ऑब्जेक्ट छोटे पेपर पीसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। दो सेम चार्ज्ड बैलून्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि चार्ज्ड बैलून और वूलन क्लॉथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। थर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी अट्रैक्टिव फोर्सेस को ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी कहते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ये बिना कांटेक्ट के लगती हैं और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ऊपर की ओर फेंका हुआ ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लो हो जाता है और फिर रुकता है और फिर अर्थ की तरफ वापस गिरता है। इस ऑब्जेक्ट के नीचे गिरने का कारण भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। अब बात करते हैं वेट की। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है उस फोर्स को वेट कहते हैं। वेट की एसआई यूनिट है न्यूटन। क्या इस वेट को मेजर किया जा सकता है? वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है। जब ऑब्जेक्ट हुक पर लटकती है तब स्प्रिंग स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच के अकॉर्डिंग स्केल पर वेट न्यूटन में रीड किया जाता है। कई स्प्रिंग बैलेंसेस पर मास ग्राम में भी लिखा होता है। मास और वेट में अब डिफरेंस क्या है? मास किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की क्वांटिटी होती है। ये हर जगह सेम रहती है और चेंज नहीं होती, जबकि वेट अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो प्लेस और प्लैनेट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। कुछ ऑब्जेक्ट्स वाटर पर फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक कर जाते हैं। इसका क्या रीजन है? इसके लिए पहले हमें बायंट फोर्स को समझना होगा। बायंट फोर्स लिक्विड ऑब्जेक्ट पर ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे बायंट फोर्स या अपथर्स्ट कहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है बायंट फोर्स से तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और बायंट फोर्स इक्वल है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। बायंट फोर्स लिक्विड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फुल्ली या पार्शियली इमर्स होता है तो उस पर लगने वाला अपवर्ड बायंट फोर्स डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। एज अ रिजल्ट, अगर डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से कम हो तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, और अगर डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से इक्वल हो तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। देयर इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो कि प्यूमिक स्टोन एक ऐसा पत्थर है जो वाटर पर फ्लोट करता है। ये वोल्केनिक इरप्शन के टाइम बनता है। इसमें बहुत सारे टाइनी एयर बबल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है और इसीलिए ये पानी पर आसानी से तैरता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने आज कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Stay tuned for more such informational videos. Thank you so much for watching.